Hello, dear students. Welcome back in science class 7th. Today, we are going to continue the lesson Nutrition in Plants. Let us start. Can you imagine life? Can you imagine life on Earth in the absence of photosynthesis? क्या आप लाइफ जो है अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस के बिना इमेजिन कर सकते हैं? इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। और फोटोसिंथेसिस के बिना तो कोई खाना ही नहीं रहेगा, और खाना नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। और जो सर्वाइवल है, जिंदा रहना ज़मीन पे, अर्थ पे, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट ने बनाए हुए खाने पे है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ऑक्सीजन के अलावा खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ जो है इम्पॉसिबल ही है। बिसाइड्स लीव्स, photosynthesis also takes place in other green plant parts of the plant in green stem and green branches. The desert plant have a scales or a spines like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stem which carry out photosynthesis. जिनमें लीव्स नहीं होते, ग्रीन स्टेम होती है या फिर ग्रीन ब्रांचेस होती है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट किया जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in equation. इस यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है। 1.2 और 1.3 फिगर में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है एक्सप्लेन की गई है। पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, और फिर सनलाइट और क्लोरोफिल से बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इस तरीके से ये बनता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है और स्टार्च के प्रेजेंस, लीव्स के अंदर जो स्टार्च रहती है वही फोटोसिंथेसिस का प्रेजेंस होने के या फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तैयार होना, फूड तैयार होना, ये इंडिकेट करता है। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो फिगर है इसमें स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। स्टोमेटा की ये ओपनिंग है और ये इस तरीके से ये स्टोमेटा रहता है, इसमें गार्ड सेल रहती हैं। अब लीफ जो है, लीफ का जो ओपनिंग रहता है, ये देखिए आप, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। गार्ड सेल इस तरीके से हमें इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं, उसमें स्टोमा दिखाई दे रहे हैं। ये सेक्शन दिया गया है लीफ का, इसके अंदर ये क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट आप जो देख रहे हैं वो। अब फिगर 1.3 में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस कैरी आउट होती है। देखिए, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीव्स के अंदर जो है एब्सॉर्ब किया जा रहा है, फिर सनलाइट उसके ऊपर फॉल डाउन हो रही है, उसके बाद में जो कि लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है, फिर क्लोरोफिल जो कि ग्रीन प्लांट या फिर ग्रीन लीफ में प्रेजेंट रहता है। इस तरीके से हम ये सारी प्रोसेस लीव के अंदर होती हैं। फिर ये इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जो रूट से वाटर और मिनरल्स पहुंचाए जाते हैं लीव्स तक, ये कंबाइन होते हैं और उस कार्बन और वाटर एक मिनरल एक साथ कंबाइन होकर सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है। ओके, इस दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। इस तरीके से यह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 सेम तरीके के पॉटेड प्लांट लेने हैं। कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। एक आपको 72 घंटे के लिए ब्लैक बॉक्स में, डार्क में रखना है, मतलब अंधेरे में रखना है, और एक प्लांट को सनलाइट देनी है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। क्लास 6 में जैसे आपने किया था, आयोडीन की टेस्ट परफॉर्म करनी है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। नाउ लीव द पॉट विच
was earlier kept in dark in the sunlight 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. स्टार्च की टेस्ट करनी है, जैसे कि आयोडीन डालना है तो आपको ब्लू ब्लैक कलर का उसमें प्रेजेंस दिखना चाहिए. अगर ऐसा प्रेजेंट दिखा तो आपको उसमें स्टार्च प्रेजेंट है ऐसा दिखाई देगा, नहीं तो टेस्ट निगेटिव होंगी. द लीव्स other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. green leaves वाले या फिर बिना green leaves वाले भी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल, उन लीव्स के अंदर भी क्लोरोफिल होता है. जो रेड और ब्राउन पैचेस होते हैं वो उनको मास्क कर लेते हैं, ढक देते हैं. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑल्सो. ऐसे जो लीव्स होते हैं जो कलरफुल होते हैं उनमें भी जो है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होती है. यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज. आपने देखा होगा कि कुछ पैचेस जो ग्रीन पॉन्ड या ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं तालाबों में. These are generally formed by the growth of organism called algae. और ये जनरली किससे बनता है? algae की वजह से. Can you guess why algae are green in color? क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. ये ग्रीन कलर उसमें प्रेजेंट रहता है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कैरी कर सकती है algae. Now सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है सिंथेसिस का किस तरीके फूड सिंथेसिस कैसे होता है. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसिस होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है. द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन सब्सटेंस विच कंटेन्स नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि प्रोटीन भी इन्हीं चीज़ों से बनता है. तो ये जो है प्रोटीन जो है नाइट्रोजन सब्सटेंस है. तो ये नाइट्रोजन प्लांट में आता कहाँ से? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. आप याद कीजिए कि ये जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है. हाउएवर प्लांट कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. फिर भी नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. सॉइल हैज सर्टन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल. तो जो सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो फिर नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं और फिर वो सॉइल के अंदर उसे रिलीज करते हैं. दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. फिर वो प्लांट से एब्जॉर्ब किया जाता है अलॉन्ग द वाटर. वाटर के साथ वो एब्जॉर्ब किया जाता है. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. फिर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ फार्मर्स है वो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जो कि नाइट्रोजन रिच होते हैं. इन दिस वे द प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर्स कंस्टिट्यूएंट. द प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन. इस तरीके से प्लांट जो है बॉडी के उनके अंदर प्रोटीन और विटामिन सिंथेसाइज कर लेते हैं अदर दैन कार्बोहाइड्रेट. तो स्टूडेंट्स यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. Thank you.